नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे, क्या सूख जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी चर्चा के अंदर क्यों आती है, क्यों सूख जाएगी गंगा नदी, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देवे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बात करें, क्या सूख जाएगी गंगा नदी। अब बात करें पहले अपन ये चर्चा के अंदर क्यों आती है। सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है। जो भी प्रमुख सभ्यताएं साथियों, वह सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है। इस वर्ष हिंदू कुश हिमालय में असामान्य रूप से हुई कम बर्फबारी। जो हिंदू कुश हिमालय, इसके अंदर देखिए इस वर्ष तो कम बर्फबारी होती है। हिंदू कुश क्षेत्र से जल प्राप्त करने वाली नदियों के जलस्तर में आ सकती है गिरावट। जो हिंदू कुश क्षेत्र है, हिंदू कुश क्षेत्र से जल प्रवाह प्राप्त करने वाली यानी जल प्राप्त करने वाली नदियों के अंदर इस वर्ष गिरावट आ सकती है। गंगा नदी भी इस ग्लेशियर से है जल की आपूर्ति। जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अंदर भी इस ग्लेशियर से जल की आपूर्ति होती है। कम हिमपात से गंगा बेसिन के जल स्तर में भी आ सकती है कमी। कम हिमपात हुआ है, कम बर्फबारी हुई तो गंगा बेसिन के जल स्तर के अंदर भी आ सकती है इस वर्ष कमी। तो बात करें अपन आगे गंगा नदी का जल स्तर कम होने के मायने। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जल स्तर कम होता है, इसके कौन कौन से मायने, उन सब के बारे में देखें अपन। तो गंगा नदी बेसिन में रहते हैं 700 मिलियन से अधिक लोग। जो गंगा नदी का बेसिन है, गंगा नदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 700 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। नदी के जल स्तर या गुणवत्ता में परिवर्तन आने से जनजीवन को हो जाएगा प्रभावित। जो नदी के अंदर यदि जल स्तर की कमी आएगी तो वहाँ की गुणवत्ता के अंदर परिवर्तन आने से जो जनजीवन है ये भी प्रभावित हो सकता है। गंगा नदी बेसिन से होती है उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग को सिंचती है गंगा नदी। जो गंगा नदी है, जो अपना उत्तर भारत के जो एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई करती है, भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग को सिंचती है गंगा नदी। यानी गंगा नदी के द्वारा एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर सिंचाई की जाती है साथियों। फिर आगे बात करें अपन, नदी की गुणवत्ता प्रभावित होने के क्या कारण है। जो नदी है गंगा नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं। तो गंगा नदी की गुणवत्ता के अंदर कमी आती है, प्रभावित होती है, तो इसके क्या कारण है। कम बर्फबारी गंगा के जल स्तर को एक कर सकती है प्रभावित। अब कम बर्फबारी हुई साथियों, तो कम बर्फबारी के कारण जो गंगा का जल स्तर है वो कर सकता है प्रभावित। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल सीधे गंगा नदी के अंदर प्रभावित होता है। जो उद्योग है साथी, उद्योगों से गंदा जल आता है और वो गंदा जल गंगा नदी के अंदर चला जाता है तो वो प्रदूषित हो जाती है साथियों। इस कारण उसकी गुणवत्ता के अंदर प्रभाव होता है, गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कृषि में प्रयुक्त रसायनों और उर्वरकों से भी गंगा का जल हो रहा है प्रदूषित। जो कृषि है, कृषि के अंदर रसायनों का उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करता है, तो इससे क्या होता है, गंगा नदी का जल है ये भी प्रदूषित होता जा रहा है। शहरी अपशिष्ट, जो शहर का कचरा है, सीवेज है और अन्य कचरा है जो सीधे गंगा नदी में हो रहा है प्रभावित। शहर का जो भी कचरा है, सीवेज है और अन्य कचरा, कूड़ा कचरा, शहर की जितनी भी गंदगी है वह सभी गंदगी गंगा नदी के अंदर प्रभावित हो रही है। ये भी गंगा नदी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है साथियों। फिर आगे बात करें अपन गंगा बेसिन के जल स्तर में कमी के प्रभाव। अब गंगा नदी के अंदर जल स्तर के अंदर कमी देखी जाती है तो इसके प्रभाव कौन कौन से होंगे। गंगा के अलावा उसकी कई सहायक नदियों को भी हिंदू कुश क्षेत्र से ही होती है जल की आपूर्ति। जो गंगा के अलावा उसकी सहायक नदियां, गंगा नदी के अलावा उसकी सहायक नदियां हैं, उनको भी जो हिंदू कुश क्षेत्र से वहां से जल की आपूर्ति होती है। कम हिमपात से अधिकांश सहायक नदियों को भी नहीं होगी जलापूर्ति। अब कम हिमपात होता है, कम बर्फबारी होता है, इससे जो अधिकांश सहायक नदियां हैं उसको भी जल की आपूर्ति कम होगी। गंगा बेसिन में जल संकट की स्थिति हो सकती है उत्पन्न। जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन यानी गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के अंदर भी जल संकट की स्थिति हो सकती है उत्पन्न। कृषि के लिए सिंचाई हेतु जल की हो सकती है कमी। जो कृषि की जाती है उत्तर भारत के अंदर, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है, उसके अंदर भी जल की कमी हो सकती है। गंगा बेसिन में जल स्तर कम होने से जल विद्युत परियोजनाओं पर भी
पड़ेगा बुरा असर। गंगा बेसिन के अंदर जल स्तर की कमी होगी तो विद्युत परियोजनाएं उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। फिर आगे बात करें अपन आगे की राह, आगे क्या करना चाहिए। पहाड़ों पर कम बर्फबारी का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जो पहाड़ है, पहाड़ों पर कम बर्फबारी हो रही है, इसका प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमारा वातावरण बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है, यानी तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख कारण देखने को मिलता है। नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम किए जाने की है आवश्यकता। नदियों के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, शहर का कचरा नदियों के अंदर जा रहा है, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों के अंदर जा रहा है, यह भी नदी को प्रदूषण कर रहा है। तो ये भी एक, इसको भी रोकना चाहिए। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना की गई है शुरुआत। जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सफाई के लिए एक परियोजना चलाई गई, नमामि गंगा परियोजना। इसकी भी शुरुआत की गई है। गंगा के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी है जरूरी। जो गंगा नदी के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समुदाय गंगा नदी के आसपास के अंदर जो लोग निवास करते हैं, उनकी भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं, लेकिन वहाँ के जो आसपास के शहर है, उनका जो कचरा होता है, प्रदूषित जल होता है, वो गंगा नदी के अंदर चला जाता है, इससे प्रदूषण हो रहा है। और जो हमारा मेन बिंदु था आज का, कि गंगा नदी के जल के अंदर आ सकती है कमी, उन सब तथ्यों के बारे में आज के सेशन के अंदर हम जाना। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।